बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। ज़रा देखेंगे, पहला सवाल इसमें है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज। एक सीरीज दी गई है, उसे हमें टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो देख के करने का क्या तरीका है, जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उसमें आप लिख देंगे इसको इस प्रकार से। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया भाई अगर समेशन हटा दें तो इसको n वा पद हमें मिल जाता है, यानी un बराबर, इसको हम un के नाम से जानेंगे। समेशन हटा दीजिए तो आपको un मिल जाएगा। और ये किसके बराबर है, अंडर रूट में n की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट में ही n की पावर 4 माइनस 1। अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या तरीका उसको देख लीजिए। इसके कंजुगेट से आप नीचे ऊपर गुणा कर दें। अगर इसको यहाँ माइनस है तो नीचे और ऊपर प्लस से गुणा कर दें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट हट जाएगा नीचे से यहाँ भी, और यहाँ बचेगा n की पावर 4 माइनस 1। और अंडर रूट लगाना भी चाहते हैं तो लगा दीजिए, और फिर गुणा भी करके दिखा सकते हैं। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, इससे कंजुगेट क्या होगा आपका, अंडर रूट n की पावर 4 प्लस 1 प्लस, यहाँ पर बस प्लस आ जाएगा, n की पावर 4 माइनस 1 और अपोन में जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उससे ही गुणा कर नीचे डिवाइड कर देंगे, n की पावर 4 प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में n की पावर 4 माइनस 1। अब देखिए जब ऊपर हम करेंगे अंडर रूट से इसको, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा तो हमारे पास बन गया n की पावर 4 प्लस 1 माइनस n की पावर 4, और माइनस अंदर पहुंचेगा तो ये प्लस का 1 कर देगा इसको, और अपॉन में आ गया अंडर रूट n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट में ही n की पावर 4 माइनस 1। यानी कुल मिलाकर के आपका आ गया 2/2 अपॉन, देखिए n की पावर 4 से n की पावर 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ ये वाला, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 2 बचा नीचे, और नीचे बचा आपका अंडर रूट में n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट में n की पावर 4 माइनस 1। ये हमारे पास un का मान हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर bn को चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, चूजिंग समेशन bn कैसे निकालते हैं, समेशन का निशान लगा दिए। करने का तरीका मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ, bn कैसे चूज करते हैं। ऊपर अगर n का कोई पद है तो उसकी पावर लिख देंगे, अगर n की पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। लेकिन ऊपर n नहीं है, अगर n नहीं है तो ऊपर हम सीधा सीधा 1 लिखेंगे। नीचे n की मैक्सिमम पावर क्या है वो देखेंगे, तो देखेंगे n की पावर 4 अंडर रूट में आ रहा है, यहाँ भी n की पावर 4 अंडर रूट में आ रहा है। अगर अंडर रूट से बाहर लेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो समेशन bn क्या हुई, 1 अपॉन n स्क्वायर। और ये जो है आपका समेशन bn, ये आप लिख सकते हैं कन्वर्जेंट सीरीज होती है, तो कन्वर्जेंट होती है। कैसी, कन्वर्जेंट फॉर p बराबर 2, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कौन सा टेस्ट, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, चलिए, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। क्या है टेस्ट, देख लेंगे। लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बताया हमने आपको, un क्या है, un में ये वाला पद लिखेंगे 2/2 अपॉन, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से n की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। जब n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, ये वाला, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4, ये हमारे पास आया यहाँ। अगर देखें तो बटों में bn लिखा है, bn का मतलब इसका उल्टा करके लिख देंगे नीचे इसका bn का,
तो इसका बी एन का उल्टा क्या हुआ, एन स्क्वायर बटे 1। एन स्क्वायर से वाला एन स्क्वायर कैंसिल कर दें तो आप देखेंगे कि सॉरी ये प्लस था यहाँ, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 2/2 यानी 1। तो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, कैसी, फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी, लेकिन समेशन बी एन कन्वर्जेंट है, इसलिए समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट है। तो लिख देंगे सीधा हैंस समेशन यू एन इज इसलिए समेशन यू एन आपका कैसा हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। ये था इसको करने का तरीका। चलिए इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा गया टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज समेशन √n+1 माइनस √n। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही कर देते हैं। इसको भी देखिए, जो दिया गया है उसको लिखेंगे हम यहाँ, यू एन इक्वल टू समेशन हटा देंगे तो यू एन आ जाता, जैसे मैंने कहा था, n+1 माइनस √n। अब आपको क्या करना है, इससे कंजुगेट से नीचे ऊपर फिर से गुणा कर देंगे, जैसे अभी हमने बताया भी था। तो क्या करें यहाँ, √n+1 माइनस √n, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट से, n+1 प्लस √n, और नीचे भी इससे डिवाइड कर दीजिए n+1 प्लस √n। इस प्रकार से आप यहाँ कर लें। तो ऊपर हमारे पास आ गया क्या, यह n+1 माइनस n बटे √n+1 प्लस √n, यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो 1/√n+1 प्लस √n हमारे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, आप चूजिंग कर लेंगे बी एन, चूजिंग समेशन बी एन का चूज करने का क्या तरीका हमने बताया था, 1/, ऊपर n का मान है नहीं कुछ भी, तो ऊपर हम 1 लिख देंगे, नीचे n की पावर मैक्सिमम √n है, यानी n की पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब हम समेशन और लगा दीजिए यहाँ। ये कैसी सीरीज है, ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट क्योंकि p का मान यहाँ 1/2 है, n की पावर 1/2 है, जो किससे छोटी है भाई बच्चों, 1 से छोटी है। अब लगा देंगे यहाँ पर अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। क्या टेस्ट है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un/vn बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव, un का मान क्या है, ये लिख देंगे इसमें से 1/√n। अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा अंदर अंडर में 1 + 1/n बड़ा प्लस का 1। ठीक है, इनटू इससे भाग करेंगे तो उल्टा कर देंगे इसका, यानी अंडर√n यहाँ पर हमारे पास आएगा बटे 1। इससे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास कुल मिला करके जो आ गया, ये 0 बन गया, अंडर√1 + 1, यानी कुल मिला के 1/2 हमारे पास आ गया, जो क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी, लेकिन हमने कहा बी एन जो है वो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिख देंगे अंत में हम क्या, हैंस समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता हमारा। चलो यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न में कहा गया टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था एज सच लिख लीजिए, गिवन दैट जो दे रखा है उसको लिख देंगे आप, है ना। समेशन अगर हटा दें तो यू एन का मान मिल जाता है आपको, ये 1 + 1/n और होल की पावर n² बच्चों। ठीक है,
अगर कहीं पावर में दिया गया तो ऐसे केसेस में, जैसे n स्क्वायर पावर में दे रखा है या n दिया होता, तो ऐसे केसेस में हम कोची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। कौन सा? तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? अप्लाइंग कोची रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या रूट टेस्ट है बेटा? देखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un की पावर 1/n, इसका मान हमें निकालना होता है। तो लिखेंगे लिमिट un का मान कितना है वो लिख दीजिए आप, कितना? 1 + 1/n और होल की पावर भी n स्क्वायर। इस पूरे की पावर चूँकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1/n लेनी है। तो इस प्रकार से मिला आपको लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव यानी 1 + 1/n। अब देखिए यहाँ पर पावर n स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी इससे तो पावर n रह जाएगी। और ये किसका मान है? ये मान होता है e का, और e किससे बड़ा होता? हमेशा 1 से बड़ा होता है। e का मान 2.718 होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो e का मान 1 से बड़ा है। और जब कभी भी इसका मान 1 से बड़ा आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, 1 से छोटा आ जाए तो कन्वर्जेंट होती है। तो क्या लिखेंगे? हैंस गिवन सीरीज इज कैसे? 1 से बड़ा है इसलिए क्या लिख देंगे? डाइवर्जेंट। इस प्रकार से हम इसको करते। चलिए अब देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। इसमें कहा गया टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। इसमें कहा 1 + फैक्टोरियल 1/2 इंटू एक्स प्लस फैक्टोरियल 2/3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/4 की पावर 3x का क्यूब प्लस फैक्टोरियल 4/5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 पर डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न दिया गया है तो आपको कैसे करना है? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको जरा सा देख लेंगे किस प्रकार से करना। जो दिया गया है वहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ सावधानी से इसको करेंगे। un का मान सबसे पहले आपको निकालना होगा। un का मतलब है nवां पद या nth टर्म इसकी, ठीक है। तो अगर पहले पद को हम डिलीट कर दें तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है। अगर हम nवां पद लेंगे तो n का फैक्टोरियल, पहले पद को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी सीरीज में कुछ टर्मों को हटा दिया जाए, कुछ टर्म जोड़ दी जाए तो सीरीज की नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में देखिएगा पहले पद में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में पहले पद में 2 है, दूसरे में 3 है, यानी n + 1 है एक प्रकार से। और इसकी पावर कितनी है? n है, और इंटू एक्स की पावर n। देखिए 1 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये पद, 4 रखेंगे तो ये पद, इस प्रकार से आता रहेगा। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? un + 1 का मतलब है n + 1वां पद, तो ये बन जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन n + 2 की पावर n + 1 इंटू एक्स की पावर भी n + 1, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले क्या un + 1 में निकालना होता है। तब लिखेंगे देन यहाँ निकालेंगे आप un + 1। तो देखिए un को तो ऐसा लिख देंगे, क्या है? ये है आपका n का फैक्टोरियल बटे n + 1 की पावर n, और इंटू ऊपर लिख दिया हमने x की पावर n। गुणा का निशान लगा के इसका उल्टा करके लिख देंगे, ये है n + 2 की पावर n + 1 बटे, नीचे ध्यान से अगर हम देखें यहाँ तो ये n + 1 का फैक्टोरियल है। इसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, n + 1 इंटू n का फैक्टोरियल और इंटू x की पावर n + 1 आई थिंक, ठीक है। अब ये n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं, x की पावर n से ये भी कट जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा केवल,
देखिए ये तो n से n फैक्टोरियल कट गया, n फैक्टोरियल से x की पावर n थी, n+1 तो नीचे x बचेगा। तो ये देख लीजिए ये लिखा है 2 + n+2। अब n+2 को हम क्या लिख रहे हैं, सावधानी से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ क्या, n+1 +1। n+2 को मैंने ऐसे करके लिखा, n+2 था ऊपर तो इसे लिखा n+1 +1 और होल की पावर n+1 कर दी यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यानी हर जगह n+1 हम इंक्लूड कर रहे हैं। नीचे n+1 को एज सच रहने दीजिएगा, यहाँ हमने लिखा n+1। होल की पावर कितनी है यहाँ भी, n+1 है, और अपॉन इंटू 1/x और हमारे पास आ जाएगा। जैसा देख लीजिए कैसे, n+1 की पावर n ये थी, एक पावर ये आ गई तो n की पावर n+1 हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना लेंगे, इसमें कौन सा रेशो टेस्ट लगा करके देख लेते हैं इसमें, है ना। तो क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un/un+1 बराबर, यहाँ भी लगाइए लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ हम ज़रा सावधानी से देखें तो n+1 इस पूरे होल की पावर n+1 कर सकते हैं। जब इसके बटन में n+1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1+1/n+1 और होल की पावर भी n+1 × x, ये हमारे पास आ गया। अगर n टेंड टू इन्फिनेटिव है तो n+1 टेंड टू भी इन्फिनेटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई चीज़ n का मान इन्फिनेटिव है तो n+1 का मान भी इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो इसका मान e हो जाएगा और इसका मान x हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपका जो मान आया वो आया e/x, ये हमें यहाँ से मिला। अब यहाँ पर हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समेशन un इज कन्वर्जेंट इज convergent if e/x greater than 1, और या कह सकते हैं x less than e। डाइवर्जेंट समेशन un इज इफ e/x लेस देन 1, या फिर ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन e। टेस्ट फेल हो जाएगा तीसरे नंबर पर, टेस्ट फेल्स इफ x = e। अब जब टेस्ट फेल हो रहा है तब हम आपका अगला केस इसमें यूज करेंगे भाई, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, जब टेस्ट फेल हो जाता है तब हम कौन सा केस यूज करेंगे देखेंगे, है ना। लिखे देन वी हैव क्या आगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास है un/un+1 बराबर 1+1/n+1 होल की पावर n+1 × 1/x। अब इसमें हमें लेना है क्या, जब x बराबर e हो जाए, ठीक है। x बराबर e होने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+1/n+1 होल की पावर n+1 और इंटू 1/e कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब e वाला कहीं पर e आ जाता है लोगरिथम टेस्ट अप्लाई करते हैं तब, है ना। कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, टेस्ट, है ना, लोगरिथम टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये क्या टेस्ट है भाई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव n log क्या un/un+1 बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव। यहाँ पर देखिए हम n तो पहले ही लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू की। जब इसका log लेंगे तो n+1 पहले आ जाएगा, n+1 × log 1+1/n+1 माइनस log 1/e का मतलब log e हो जाएगा हमारे पास, log e का मान वैसे 1 होता। तो चलिए इसको यहाँ से हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो ये लिखा लिमिट
n टेंड टू इन्फिनेटिव एज सच, n को बाहर ही रहने दीजिए, n+1 यहाँ लिखिए, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 + x के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। log 1 + x, x की जगह 1/n+1 है, तो क्या एक्सपेंशन हो जाएगा, n+1 -1/2 × n+1 का होल स्क्वायर +1/3 × n+1 का क्यूब डॉट डॉट, है ना। ये हमारे पास आ जाता है इस प्रकार से। और माइनस का 1, log e का मान 1 होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह पहले है, ये हमारे पास आया। अब इसको और आगे बढ़ाएं अगर हम, तो ये सच लिख दीजिए, n टेंड टू इन्फिनेटिव, n को वहीं रहने दीजिए। इस 1/n+1 को अंदर जब लेके जाएंगे तो n+1/n+1 इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब लाएंगे तो एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर जब लाएंगे तो 1/3 × n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके आगे ये चिन्ह माइनस था, और माइनस डॉट डॉट करके लास्ट में 1 और आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ये 1 आ रहा है, यहाँ माइनस का 1 है, तो ये इससे आपस में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव, ये 1 से 1 कटा, तो ये n इसके गुणा में आ जाएगा, और एक n अंदर से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2 × 1 + 1 है, n कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, हर एक में से, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/3 × 3n × 1 + 1/n, और डॉट डॉट आगे तक कर दें अगर, तो 1/n जहाँ भी है वो 0 बन जाएगा, किसी के अपॉन में ये इन्फिनेटिव रखेंगे तो 0 बन ही जाता है। तो सिर्फ आपका 1/2 माइनस का बचा, कितना, 1/2 माइनस का, जो 1 से छोटा है ना। और 1 से छोटे होने पर सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। कैसी होती है सीरीज, डाइवर्जेंट। तो फाइनली हम रिजल्ट यहाँ लिख देंगे, हैंस summation un is नंबर 1 कन्वर्जेंट इफ क्या x <e। नंबर 2 डाइवर्जेंट इफ x > e। ये इस प्रकार से फाइनल आपका आंसर प्राप्त हो जाता है।